नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के पंजाबियों को लेकर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी की ओर से अब पलटवार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये शेयर किया है कि राजधानी दिल्ली में पंजाबियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर लाखों पंजाबी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इन पंजाबी परिवारों के पूर्वजों ने भारत के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। बीजेपी ने दिल्ली में रहने वाले पंजाबियों का अपमान किया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रवेश वर्मा के बयान को सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर बीजेपी ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। बीजेपी को ऐसा करने के लिए यहाँ रहने वाले सभी पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रवेश वर्मा के बयान पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ हर राज्य के लोग आते हैं। यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं। तो वही बीजेपी की ओर से दिया गया बयान बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। बता दें कि नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने दिए गए बयान में कहा था कि हजारों की संख्या में दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? दिल्ली में 26 जनवरी के सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इन गाड़ियों में घूमने वाले लोग ऐसा क्या बड़ा काम करने वाले हैं जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? प्रचार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आएंगे? क्या दिल्ली को गुलाम बना लिया है भाजपाइयों ने? यहां हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे। पहले प्रवेश वर्मा से परमिशन लेंगे, तब यहां आएंगे प्रचार करने। और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हो रही है, उनको थाने में बंद भी किया जा रहा है। ऐसी खुलेआम गुंडागर्दी। भाई, हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रचार करने के लिए चुनाव में आएंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको रोक ले। कैसे आप रोक लोगे? प्रवेश वर्मा किस नियम के तहत उसको रोक लेगा? भाई, वो चुनाव आयोग है क्या प्रवेश वर्मा? या तो बोल दे चुनाव आयोग की चुनाव आयोग यही बन गया है प्रवेश वर्मा ही। अजीब बात है। मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को मार भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो प्रचार करने के लिए आए थे। अरे, प्रचार करने के लिए आएंगे। हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए आएंगे, प्रचार करेंगे भी। और गुंडागर्दी करोगे तो उसका जवाब देंगे कानूनी रूप से भी और हर तरीके से। हम ईंटों पत्थरों वाले लगते हैं आपको? हम तो फूलों वाले हैं, हम तो अस्पतालों वाले हैं, हम तो स्कूलों वाले हैं। हम तो ईंट पत्थर वाले लगते हैं। ईंट पत्थर वाले कौन? ये लड़ाई की बात करते हैं, हमेशा लड़ाई की बात करते हैं। हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। से आकाश राय और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकाश जी, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों प्रवेश वर्मा के बोल आए दिन बिगड़े हुए नजर आते हैं? कभी वो प्रियंका गांधी को लेकर बोलते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के किसी नेता सांसद को बोलते हैं, और अब सीधे उन्होंने पंजाबियों को लेकर ये सवाल उठाया है। क्या कहना है इसके बारे में? कहीं कोई सवाल नहीं है। पंजाबी या पंजाब हमेशा से भारत का इंटीग्रल पार्ट रहा है। इसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जो प्रोपागेंडा करने के लिए आम आदमी पार्टी इस पंजाब के सम्मान से जोड़ के पूरा एक माहौल खड़ा करना चाहती है, ये सीधे सीधे ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है। इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं है तो हताश निराश होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपागेंडा करने के लिए। आकाश जी, तो प्रवेश कुमार जी ने जो कहा है, जो प्रवेश वर्मा ने कहा, उनकी बातों का क्या मतलब है? उन्होंने जो कहा हमने अभी आप अपने दर्शकों को सुनाया है। वर्मा जी ने जो कहा, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको जी। प्रवेश वर्मा जी ने जो कहा वो उनका एक कंसर्न था। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद है वो। और जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान
दिल्ली में लाल किले पर जिस प्रकार से एक अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी, ठीक उस है। प्रकार का माहौल दिल्ली में दोबारा न बने। और खास करके चुनाव के टाइम पे अगर कोई सांसद वहां का, दिल्ली का स्थानीय सांसद अगर सवाल उठाता है तो फिर इसमें क्या समस्या है? इसको पंजाब के सम्मान से जोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है? ठीक आप है। एक बात को समझिए, ठीक है। दिल्ली में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। जी। दिल्ली में ये लोग बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था और दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, जी। लेकिन पंजाब में तो इनके हाथ में पुलिस है। कानून व्यवस्था का मुद्दा पंजाब में पूरा इनके हाथ में है, लेकिन पंजाब में तो यह स्थिति है कि गुरुद्वारे के अंदर एक उप मुख्यमंत्री के ऊपर गोली चल जाती है। तो ये लोग जब इस प्रकार की कॉन्ट्राडिक्टी बात करते हैं ना, तो इनकी पोल खोल जनता खुद करती है। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। जी। आम आदमी पार्टी ठीक है। ने दिल्ली में जो पिछले 3 सालों में भ्रष्टाचार किया है, उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है आकाश जी, तो आपका ये कहने का मतलब है कि प्रवेश वर्मा ने जो बातें कही है उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से जानबूझ के उछाला जा रहा है, और उन्होंने जो कहा है उसका वो मतलब नहीं है जो दिख रहा है नॉर्मली। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, आपकी इस बात का बिल्कुल, जवाब बिल्कुल, लेना चाहेंगे हम भारतीय प्रियंका जी से। जनता प्रियंका जी क्या भारतीय कहना, जनता पार्टी का साफ ठीक है। मानना है कि किसी आकाश भी जी, व्यक्ति को प्रियंका जी से इस बात का अराजकता जवाब फैलाने की लेते हैं। नहीं दी जा सकती। ठीक है प्रियंका जी, क्या कहना है आपका इस बारे में, क्योंकि प्रवेश वर्मा की जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमने आपको सुनाई, क्या कहा है उन्होंने, और आकाश राय का कहना है कि दिल्ली चुनाव हार चुकी है आम आदमी पार्टी, इस वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। बताइए क्या कहना है इस पे। अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी दिल्ली देश की राजधानी है जी और देश की राजधानी में अनगिनत लोग आते हैं, बिल्कुल। सभी राज्यों से लोग आते हैं, और दिल्ली में सबसे अधिक आबादी अगर किसी की है तो वो पंजाबियों की। जी ये इससे कोई भी दो राय नहीं है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो जिस तरह के बयान प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं जी। कि वहां पे दिल्ली में पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ियां वहां पे लगातार घूम रही हैं, तो आप ये बताइए, जब चुनाव होता है क्या चुनाव के समय अन्य राज्यों से लोग प्रचार करने नहीं आते? जहां मतलब हमारे समर्थक है वहां के लोग आते हैं। ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए। अभी देखिए हाल ही में ये योगी जी जाएंगे, तो इस पे क्या कहेंगी? योगी आदित्यनाथ जाएंगे, उनके साथ भी क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो वो इस तरह का बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है। और अगर दूसरे शख्स से अगर ये बात बोल रहे हैं कि पंजाबी देश के लिए खतरा है, देखिए दो ही मतलब निकाला जा सकता है। पहला तो प्रचार के लिए, और दूसरा जो 26 जनवरी आने वाली है उनका कहने का मतलब है पंजाबियों से खतरा है। आप भी समझ रही होंगी इस चीज को, और पंजाबी बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा के मन में क्या है, उनका कहने का मतलब क्या है। हमने तो दोनों ही देखिए, हम एक राजनीतिक दल है और हम दोनों ही नजरिए से देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं वो। मतलब पंजाबियों की नंबर प्लेट की गाड़ियां यहाँ टहल रही हैं या घूम रही हैं, तो वो तो घूमेंगी प्रचार प्रसार। और दूसरा मुद्दा ये उठता है कि 26 जनवरी है, उनके बयान आप सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। बयान तो अभी हमने आपको अभी बयान हमने सुनाया, उसमें साफ तौर पे क्या कहा गया है, तो वही जानना चाहते हैं कि जो आकाश राय ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी जानबूझ के इसको उछाल रही है क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, इसका क्या मतलब? भी कहा दो ही मुद्दे हो सकते हैं, ये तो प्रचार प्रसार के लिए, या तो फिर उनका कहना मतलब प्रचार प्रसार से कोई अन्य राज्यों से कोई ना आए, और दूसरा ये कहना है कि मतलब वो घूम रही है तो क्यों घूम रही, 26 जनवरी है। अब ये बताइए आप, इनकी मंशा सोचिए कि एक कौम के लिए जिसने आजादी के समय सबसे बड़ा योगदान दिया, उसके ऊपर उंगली उठाना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कहना नहीं, अपमानजनक ये बयानबाजी है। हमारे देश के हमारे देश की 2% आबादी उस समय जिस समय देश हमारा आजाद हो रहा था, तो 2% आबादी जो सिखों की थी, उसमें से ज्यादातर जो शहीद होने वाले, जेल काटने वाले क्रांतिकारी जितने भी थे, आप कूका लहर ले लीजिए, आप जलियांवाला बाग ले लीजिए, और सबसे पहले जो 7 लोगों को फांसी हुई थी उसमें से 6 लोग जितने भी थे वो सारे सिक्खी थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि हम उंगली किस पे उठा रहे हैं। आज जिस तरह के उन्होंने पंजाबियों को उंगली उठाई है, अभी तक तो मुसलमानों को टारगेट करते थे, अब वो पंजाबियों को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इस बात का जवाब देना चाहेंगे? अर्चना जी पूरा लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना नहीं चाहिए कि एक बहुत बुरा समय आने वाला है। वो क्या समझते हैं
उनके मन में मनसा क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है आकाश जी, बताइए दोनों बातों का जवाब जो प्रियंका जी ने कहा। एक तरफ अगर चुनाव प्रचार के लिए ऐसा बोला जाता है तो जाहिर सी बात है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो अगर प्रचार प्रसार के लिए लोग आते हैं अपनी पार्टी को प्रचार के लिए तो उसमें क्या गलत है। और जो 26 जनवरी की बात को लेके कहा गया है 26 जनवरी के, उसका क्या मतलब है, क्योंकि इस पे सीधे तौर पर पंजाब के सीएम ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि पंजाबियों का अपमान किया गया है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जब कोई पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं होती है ना, ठीक है, आम आदमी पार्टी की जो पूरी देश है ना, वो एक खोखली विचारधारा पे आश्रित है। इनकी कोई खुद की विचारधारा नहीं है, इसलिए ये उलूल जुलूल बातें करते हैं। आकाश जी, लेकिन प्रवेश वर्मा का ये पहली बार, आकाश जी प्रवेश वर्मा का ये पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसकी वजह से मुद्दा उठा, इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए हैं। अर्चना जी, जब आप मुझे बोलने देंगी तब मैं पूरा जवाब दे पाऊंगा। जी बताइए। मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी की पोल मैं खोलता हूँ। ये पंजाब के सम्मान की बात कर रहे थे जी। दिल्ली में पंजाबी समुदाय के लोगों का नरसंहार, सिखों का नरसंहार इस देश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। 1984 में जो दंगे हुए, जिस देश में किसी से नहीं छुपा है। ये बात अर्चना जी आप भी जानती है और देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के साथ पहली बार जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो फिर इनको यह विचारधारा क्यों नहीं आ रही? ठीक है आकाश जी, पंजाबियों के लेकर जो बयान दिया गया था उसकी बात हो रही थी। प्रियंका जी क्या कहना है आकाश जी की बात का, क्योंकि प्रवेश वर्मा अक्सर ये बयान इस तरीके के बयान देते हैं जो फंस जाते हैं वो। जी देखिए, इनका जो कहना है, इनके हिसाब से कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ। शायद मेरे ख्याल से मेरे काबिल दोस्त यही कह रहे हैं या यही बताना चाह रहे हैं। तो ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे में केक काटने पहुंच जाती है, इसका वो क्या जवाब देंगे? जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने पहुंच जाती है, इसका वो क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिन्ना की पार्टी मुस्लिम की लीग जो है, आप समझ रही है, उसके साथ मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई है, इसका क्या जवाब देंगे? आप पूछिए उनसे। चलिए ठीक है प्रियंका जी, आकाश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक बार फिर प्रवेश वर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है। इनके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वो जेल पे घूम रहे हैं, उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने सारे अधिकार छीन लिए हैं। जब ये मुख्यमंत्री, ठीक है आकाश जी, प्रियंका जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रवेश वर्मा ने एक बयान दिया पंजाबियों को लेकर, जिसके बाद वो फिर से एक बार कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पंजाबियों को साफ तौर पर उसी पे आप चल रहे हैं, आप उसी की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, आकाश जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें प्रवेश वर्मा के बयान के बाद एक बार फिर वो सवालों के घेरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने पंजाबियों को लेकर ये बात कही तो वही आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है।